सिरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शनिवार को सिरसा का रहने वाला एक परिवार दिल्ली से लौटा, जिसमें 56 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने वाला शख्स अपनी बेटी से मिलने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में गया हुआ था। वहीं दिल्ली के निजी अस्पताल में उक्त व्यक्ति तथा उसके परिवार की सैंपलिंग कर उन्हें सिरसा उनके घर वापस भेज दिया गया, जिनकी रिपोर्ट आज आई है, जिसमें वह व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है तथा उसका परिवार नेगेटिव है। बता दें कि व्यक्ति सिरसा के सी ब्लॉक का रहने वाला है। नमस्कार, मैं अनुपमा, आप मेरे साथ देख रहे हैं रामा टाइम्स। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा यह दावे किए जा रहे हैं कि पीले खाकी कार्ड के साथ साथ हरे कार्ड धारकों को भी राशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरा कार्ड सिर्फ फैमिली आइडेंटिटी के लिए मान्य होता है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती जैसे राशन इत्यादि। परंतु वार्ड नंबर 15 में मसला ही कुछ और है। यहाँ के पीले कार्ड धारकों के नाम कटकर कालांवाली शिफ्ट हो गए हैं। वार्ड के एमसी विकास जैन का कहना है कि मैंने डीएफएससी नीरज शर्मा से बहुत बार बात करने की कोशिश की है, परंतु डीएफएससी जी सिर्फ ख्याली पुलाव बनाकर बात को टाल देते हैं, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं देते। अधिकारियों द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है कि वार्ड वासियों के नाम कालांवाली कैसे और क्यों शिफ्ट हुए। कोरोना महामारी के चलते इस वक्त लोगों को राशन की अति आवश्यकता है, परंतु इतनी दूर से लाए कैसे भला। अपने स्तर पर डिपो होल्डरों से बात करके समस्या का हल करने की कोशिश की है। कालांवाली के जो सिरसा के 15-20 साल पुराने जो कार्ड थे, मेरे भादरा बाजार के ही हैं, वो 5 कार्ड ऑटोमेटिकली, जैसे पिछले महीने उन्होंने सिरसा से राशन लिया और अगले महीने वो कालांवाली किसी मशीन में, लकड़ावाली की मशीन में बोलने लगे। तो हमने अधिकारियों को इसके बारे में, नरेंद्र सरदाना जी को मैंने फ़ोन भी किया था। उसके अलावा उनको व्हाट्सएप पे मैंने उनके कार्ड, जो आधार कार्ड है और सारी डिटेल्स भेज दी। पहले वो कहते 1 महीने में करवा देंगे, उसके बाद कहते जी अब 45 दिन में होंगे। अब डीएफएससी नीरज शर्मा जी से मिल के आया था, तो अटेंड तो उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन बात तो काम की है जी। जब तो अब कहते जी 45 दिनों में हो गए। तो मैंने तो मेरे स्तर के ऊपर जो कालांवाली का जो डिपो होल्डर था उससे बात करी और यहाँ के एक डिपो होल्डर से बात करी। वो कहते हैं मैं आपस में एक्सचेंज कर लेंगे राशन को। तो उन्होंने कमिटमेंट किए भी शायद परसों या चौथे, और राशन दे देंगे। लेकिन वो एक भाईचारे के हिसाब से काम हो रहा है, अधिकारियों ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। अधिकारी कहते हैं जी हमारे हाथ खड़े हैं, जाते हैं जी, अच्छी चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी कर देंगे। होता कुछ नहीं है जी काम। रीज़न कुछ बताते ही नहीं, वो टेक्निकल बातें बोलते हैं जी। अब टेक्निकल बातें मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ जी, किसी का पीला कार्ड बना हुआ तो उसको राशन मिलना चाहिए। जो तो मतलब डीटी कार्ड या कुछ, वो तो एक अलग बात है, सरकार की घोषणा। पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड को मिलना चाहिए। वो जिस डिपो होल्डर पे जाता है वो कहता है जी मेरे पास राशन ही इतना आया है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है भी, जैसे पिछले महीने जितना मुझे मिला राशन, इस बार इतना ही मिलेगा। लेकिन लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं, ऑनलाइन जो सिस्टम बंद कर दिया, तो हर चीज़ ऐसे घूमी पड़ी आपस में कि किसी को समझ नहीं आती। हम उनको सिंपल सी वर्ड बोलते हैं जी लोगों को राशन नहीं मिल रहा, कहते हैं जी हम क्या करें। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना के अंतर्गत जिले के 20 गांवों को सक्षम युवाओं द्वारा सर्वे किया जा रहा है। यह 20 गांव वे हैं जिनमें अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों की संख्या 50% तक है। सक्षम युवा द्वारा किए गए पहले 2 चरणों के सर्वे में ग्राम वासियों से मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पहले 2 चरणों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। घरेलू सर्वे के लिए सक्षम युवाओं व बीडीपीओ कार्यालय के कर्मचारी मिलकर इन 20 गांवों का सर्वे करेंगे। परियोजना अधिकारी मनोज जैन का कहना है कि इस जानकारी के आधार पर रिपोर्ट बनाकर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद इन गाँवों को सरकारी स्कीम का लाभ देने के लिए प्राथमिकता से काम किया जाएगा। इस पिछले वर्ष में शुरू की गई एक योजना है जिसका नाम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, और इस योजना के अंतर्गत उन गांवों को लिया गया है जिनमें कि जो एससी पॉपुलेशन है, यानी अनुसूचित जाति के जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो किसी भी गांव में 50% से ज़्यादा है, 50% से ऊपर है, उन गाँव में इनको लिया गया है। और इसके अंतर्गत ज़िले के 20 गाँव को इसमें लिया गया है, और उन गाँव का पहले स्तर का जो सर्वेक्षण है, बेसिक लेवल का, प्राइमरी लेवल का, वह सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका था। अब कोविड के कारण वो जो डोर टू डोर सर्वेक्षण था वो रुक गया था,
अब इसको फिर से शुरू किया गया है और उसमें सक्षम जो युवा हैं उनके द्वारा ये सर्वे डोर टू डोर लेवल पर किया जाएगा और इसमें जो गांव के सरपंच हैं, गांव के जो ग्राम सेक्रेटरी हैं, गांव के जो पंच हैं, उनका इसमें सहयोग लिया जा रहा है। इसका जो बेसिकली पर्पज़ है वो ये है कि गांव के अंदर जो विकास की योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उनके माध्यम से गांव के अंदर विकास को लाया सके और जिस विभाग की भी जो भी कमी है उसके अंदर गांव में, उस विभाग के द्वारा उसको पूरा किया जा सके ताकि उसको एक आदर्श गांव का दर्जा दिया जा सके। इसमें चाहे सड़क से संबंधित हो, चाहे नालियों से संबंधित हो, चाहे पीने के पानी से संबंधित हो, स्कूल से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, आंगनवाड़ी से और इसी प्रकार के अन्य विभागों से संबंधित जितनी भी योजनाएँ हैं उसको उस गाँव में लागू किया जा सके। और इसके अंतर्गत जो विभाग का अपना जितने भी रूटीन की अपनी उनकी योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को उसमें इम्प्लीमेंट किया जाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गांव में विलेज के अंदर, गांव के अंदर जो परिवार स्तर तक सभी का पूरा सही तरीके से सर्वेक्षण हो और सर्वेक्षण के पश्चात उनकी क्या ज़रूरतें हैं, गाँव के अंदर क्या ज़रूरतें हैं, उसको पूरा किया जा सके। और इसके अंतर्गत जो अभी सरकार ने जो इसमें प्रपोजल है उसमें अगर कोई भी योजना है या कोई भी कार्य किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आ पाता तो उसके लिए सरकार उसके अंतर्गत 20 लाख रुपए प्रति गांव के हिसाब से इसमें आर्थिक रूप से उसके अंदर जो मदद होती है गांव के विकास के लिए, वो इसके अंदर सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसमें में जो गाँव लिए गए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कोटली, डबवाली, बाजेका, देसू मलकाना, मसीता, खुइया मलकाना, सुचान, भरवलिया वाली, जलालाना, अलीका, नीमला, सुखेरा खेड़ा, मोजगढ़, भंगू, खुइया नेपालपुर, अलीपुर टीटू खेड़ा, नानुवाना, चतरगढ़ पट्टी, नाईवाला और लांबी। ये 20 गांव ऐसे हैं जिनमें इन गाँवों को इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। कोविड-19 संक्रमण के चलते जिला में फंसे प्रवासी श्रमिकों को शनिवार अल सुबह 5 बजे से रोडवेज बसों से उनके गृह जिला के लिए रवाना किया गया। रोडवेज की 23 बसों में 945 प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के शामली व बागपत भेजा गया। इनमें 8 बसें शामली व 15 बसें बागपत के लिए रवाना की गई। प्रशासन द्वारा तमाम सुविधाओं व सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए श्रमिकों को बस में बिठाया गया। बसों में विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का विशेष ध्यान रखा गया है। कोविड-19 महामारी के चलते प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। शहर की महात्मा बुद्ध योग संस्थान द्वारा शहर के बाजारों में हर एक दुकान पर जाकर मास्क बांटे जा रहे हैं। वे दुकानों पर आ रहे ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। संस्थान के कार्यकर्ता नरेंद्र योगी ने बताया कि संस्थान द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। मास्क के साथ साथ गिलोय का काढ़ा भी पुलिस कर्मियों व दुकानदारों व अन्य लोगों को बांटा जा रहा है। हमारी महात्मा बुद्ध योग संस्था द्वारा आज जो है हम ये मास्क जो है अपने ये बांट रहे हैं और डोर टू डोर बाज़ार में जा कर के, दुकानों पर जा कर के पब्लिक को मास्क संबंधी जानकारियाँ देने की भी मास्क लगाना ज़रूरी है कोरोना महामारी से निपटने के लिए। और दूसरे हमारी संस्था जो है वो सभी दुकानदारों के पास जा कर के गिलोय का काढ़ा हम पिला रहे हैं, जिससे इम्यूनिटी पावर जो है हमारे शरीर की बढ़ती है। इससे जो है ये कोरोना वायरस से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है। इसके साथ साथ हम हमारी जो महात्मा बुद्ध योग संस्थान है वो डोर टू डोर जा कर के लोगों को, दुकानदारों को जा कर के सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारी दे रही है कि भाई आपकी दुकान पर कस्टमर आए तो उसको कितनी दूरी पे आपने उनको खड़ा रखना है, कितनी दूरी से आप उनसे बात कीजिएगा। इस सभी जो भी कोरोना वायरस में हमारी सरकार द्वारा, हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जैसी हमें जानकारियाँ दी जाती हैं, उन सभी का हमारी संस्था जो है वो प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे कि इस महामारी से हम निपट सकें। महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के लिए आई युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस दौरान महिला परामर्श केंद्र की परामर्शक सुरेंद्र कौर ने युवती को समझाया और उसकी काउंसलिंग कर उसे घर भेज दिया। ये थी सिरसा की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं
अगर ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं या और नई अपडेट चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और Facebook चैनल को फॉलो कर दें।